एक रहस्य जो हर सनातनी को जानना चाहिए। सनातन धर्म के गूढ़ और दिव्य रहस्यों से भरी इस सृष्टि की सबसे गहन चर्चा तब होती है जब बात आती है परम शक्ति की, उस सत्ता की जिसने ब्रह्मांड की रचना की, उसे चलाया और एक दिन उसे समेट भी लिया जाएगा। लेकिन जब हम यह प्रश्न उठाते हैं कि सबसे शक्तिशाली कौन है, महाविष्णु या सदाशिव, तो यह केवल एक साधारण प्रश्न नहीं होता। यह एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है जहां ज्ञान, भक्ति, तत्व और तर्क सभी मिलकर एक विराट चित्र की रचना करते हैं। इस वीडियो में हम आपको इस रहस्य से परिचित कराएंगे, बेहद गहराई से, पुराणों के प्रमाणों के साथ और आपकी चेतना को झकझोर देने वाली कहानियों से। तो आइए इस दिव्य चर्चा की ओर कदम बढ़ाते हैं। महाविष्णु कौन हैं? ब्रह्मांड के पालनहार की महिमा। महाविष्णु कोई साधारण देव नहीं हैं। ये वही हैं जिनकी नाभि से ब्रह्मा प्रकट होते हैं और ब्रह्मा रचते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड। महाविष्णु वह हैं जो शेषनाग पर क्षीर सागर में शयन करते हुए योग निद्रा में लीन रहते हैं और वहीं से अनगिनत ब्रह्मांडों की रचना होती है। भागवत पुराण और ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि महाविष्णु के हर श्वास से अनगिनत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और हर श्वास में विलीन हो जाते हैं। महाविष्णु स्वयं को त्रिदेवों के रूप में प्रकट करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। इसीलिए उन्हें परब्रह्म भी कहा गया है। वे सत्वगुण के अधिपति हैं और उनका कार्य है सृष्टि की रक्षा और उसका संचालन। श्रीमद् भागवत में वर्णित है कि महाविष्णु की महिमा अनंत है और उनके एक रोमकूप से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं। उनके वैकुंठ लोक की महिमा इतनी अद्भुत है कि वहां केवल भक्ति और आनंद का वास होता है। वे सभी जीवों के अंतरात्मा में स्थित परमात्मा हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। सदाशिव कौन हैं? अनादि, अनंत और परात्पर महेश्वर। अब आइए जानते हैं सदाशिव के बारे में, जो शिव नहीं बल्कि सदाशिव हैं। शिव और सदाशिव में गहरा अंतर है। सदाशिव वह स्वरूप हैं जो कालातीत, निर्गुण, निराकार और सर्वशक्तिमान परम तत्व हैं। वे केवल सनातन धर्म ही नहीं, संपूर्ण अस्तित्व के मूल हैं। वे केवल त्रिनेत्रधारी या डमरूधारी नहीं हैं, वे तो साक्षात ब्रह्मा से भी परे हैं। लिंग पुराण, शिव महापुराण और स्कंद पुराण में बताया गया है कि सदाशिव से ही महाविष्णु उत्पन्न होते हैं। तंत्र और आगम शास्त्रों में यह भी वर्णन है कि सदाशिव शिव तत्व के मूल रूप हैं, न वे उत्पन्न हुए, न कभी समाप्त होंगे। उन्हें पराशिव भी कहा जाता है, जिनकी 5 शक्तियां हैं: चित्त, आनंद, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। सदाशिव का निवास स्थान सत्यलोक या शिवलोक है, जो वैकुंठ से भी ऊपर, काल के पार, माया से परे और निर्विकल्प है। वे सभी तत्वों के अधिष्ठाता हैं और संहार के समय वही कालरूप बनकर सृष्टि को अपने में समेट लेते हैं। महाविष्णु और सदाशिव में कौन अधिक शक्तिशाली हैं? अब आते हैं मुख्य प्रश्न पर। महाविष्णु और सदाशिव में कौन अधिक शक्तिशाली है? इस प्रश्न का उत्तर सीधा नहीं है, क्योंकि यह निर्भर करता है कि हम उन्हें किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। अगर आप सगुण निर्गुण के स्तर पर देखें तो महाविष्णु सगुण ब्रह्मा हैं, सृष्टि के पालनकर्ता। लेकिन सदाशिव निराकार, निर्गुण ब्रह्मा हैं, जो स्वयं समय, सृष्टि, माया और गुणों से परे हैं। वे स्वयं महाविष्णु और ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं, इसलिए तत्वज्ञान के अनुसार सदाशिव उच्चतर हैं। स्कंद पुराण में एक अद्भुत प्रसंग आता है जहां विष्णु और ब्रह्मा दोनों एक दूसरे की श्रेष्ठता सिद्ध करने में लगे होते हैं। तब एक अनंत अग्निलिंग प्रकट होता है और जब वे उसके आदि और अंत को खोज नहीं पाते, तब शिव प्रकट होते हैं और बताते हैं कि यह सदाशिव का प्रतीक है, जो सबका मूल है। यह संकेत करता है कि सदाशिव ही आदि और अनंत परम सत्ता हैं। तत्वदृष्टि से निष्कर्ष, ब्रह्मा एक है, रूप अनेक। सनातन धर्म में यह गहराई है कि हर एक रूप का आदर होता है। महाविष्णु और सदाशिव 2 अलग अलग शक्तियां नहीं, बल्कि एक ही परम सत्ता के 2 रूप हैं। एक पालक है तो दूसरा संहारक और परब्रह्म। लेकिन जब हम बात करते हैं परम तत्व की, निराकार सत्ता की, तो सदाशिव का स्थान अधिक ऊंचा माना जाता है, क्योंकि वे माया, गुण, काल और सगुण से परे हैं। लेकिन भक्ति के मार्ग में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता।
जो श्रीहरि को अपना आराध्य मानता है उसके लिए वे ही परम हैं, और जो शिव को मानता है उसके लिए वही सच्चिदानंद हैं। अंत में एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, ज्ञानी उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। आपकी चेतना को जागृत करने का निमंत्रण तो मित्रों, यह कोई प्रतियोगिता नहीं है कि कौन श्रेष्ठ है, महाविष्णु या सदाशिव। यह समझने की यात्रा है कि हमारे भीतर भी वही चेतना है, वही शक्ति है, वही अंश है। हमें उस चेतना को पहचानना है, जागृत करना है। तभी हम कह सकते हैं कि हम सनातनी हैं, जानने वाले, साधना करने वाले और अंत में परम सत्ता से एक होने वाले। अगर आपको यह दिव्य ज्ञान पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, अपने मन की बात कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर आत्मा शिवमय है, हर प्राणी विष्णुमय है। जब आत्मा जागृत होती है तब महाशक्ति प्रकट होती है। जय महाविष्णु, जय सदाशिव, हर हर महादेव।